श्रीलंका में संसदीय चुनाव का ऐलान, दिसानायके ने संसद भंग की। इससे पहले दिसानायके ने हरिनी अमरासूर्या को देश की नई प्रधानमंत्री को चुना। श्रीलंका के इतिहास में ये तीसरी बार होगा जब कोई महिला प्रधानमंत्री के पद पर बैठेगी। सारांश: जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव, दूसरे चरण में वोटिंग शुरू। उमर अब्दुल्ला, कारा और रना मैदान में। लेबनान ने कहा है कि उसके देश में जो रहा है वो जनसंहार है। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने संसद भंग की, जल्द हो सकते हैं संसदीय चुनाव। रूस ने यूक्रेनी शहर खार्किव पर किए नए हमले, 3 की मौत। लाइव कवरेज: 24 मिनट पहले श्रीलंका में संसदीय चुनाव का ऐलान, दिसानायके ने संसद भंग की। इमेज कैप्शन: श्रीलंका के नए राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने संसद भंग कर दी है। देश में अब संसदीय चुनाव होंगे। सरकारी गजट में कहा गया है कि संसदीय चुनाव 14 नवंबर को होंगे। 225 वाली सीटों में दिसानायके की पार्टी नेशनल पीपल्स पावर गठबंधन की सिर्फ 3 सीटें हैं। इससे पहले दिसानायके ने हरिनी अमरासूर्या को देश की नई प्रधानमंत्री को चुना। श्रीलंका के इतिहास में ये तीसरी बार होगा जब कोई महिला प्रधानमंत्री के पद पर बैठेगी। राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद दिसानायके ने कहा था कि वो जल्द ही संसदीय चुनाव के लिए संसद भंग करेंगे। उन्होंने कहा था कि चुनाव जल्द से जल्द कराए जाएंगे ताकि अपनी नीतियों को लागू कर सकें। उन्होंने इससे पहले कहा था कि जनता की इच्छा के विरुद्ध बनी संसद को जारी रखने का कोई मतलब नहीं है। श्रीलंका में इससे पहले अगस्त 2020 में आम चुनाव हुए थे। साझा कीजिए: श्रीलंका में संसदीय चुनाव का ऐलान, दिसानायके ने संसद भंग की। 46 मिनट पहले रूस का यूक्रेनी शहर खार्किव पर नए सिरे से हमला। इमेज कैप्शन: रूसी हमले में ध्वस्त अपार्टमेंट। रूस ने यूक्रेन के उत्तर पूर्वी शहर खार्किव में नए सिरे से हमला किया है। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक इन हमलों में 3 लोगों की मौत हो गई और 31 लोग घायल हुए हैं। अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार को शुरू हुए ये हमले गाइडेड ग्लाइड बम से किए गए। हमले 4 जिलों में किए गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदोमिर ज़ेलेंस्की ने कहा, रूस ने अपार्टमेंट्स, बेकरी और स्टेडियम को निशाना बनाया है। साफ है उनके हमले का निशाना यूक्रेनी नागरिक हैं। देश के पूर्वी इलाके में यूक्रेनी सेना रूसी सेना के साथ भीषण युद्ध लड़ रही है। रूस ने यूक्रेन के लगभग ध्वस्त हो रहे शहर वुलेदार को घेर रखा है। मंगलवार के हमले के बाद ज़ेलेंस्की ने उस अपार्टमेंट की तस्वीर शेयर करते हुए बयान जारी किया, जो रूसी हमले में बुरी तरह ध्वस्त हो गया था।